बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, कराची समेत सिंध के लिए नया बल्दियाती निजाम नाफिज होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। एमकेएम और पीएसपी ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने नया बल्दियाती निजाम लाकर सिंध पर जंग मुसल्लत कर दी। नया बल्दियाती कानून नामंजूर, आइन पर शब खून मारा गया, सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा, सूबाई हुकूमत ने स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की। फैसल सब्जवारी ने कहा, बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टूटा फूटा माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा। बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली। जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। कराची का मुस्तकबिल का फैसला कर, हमारे पास रास्ता सजा हुआ है। पैसे की अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। पीएसपी ने सिंध लोकल बॉडीज बिल हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम, तरमीमी बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, नया कानून नाफिज हो गया तो कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। पीपल्स पार्टी सियासी दहशतगर्दी कर रही है। पीपल्स पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है। क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जागीर है? बिल को अवाम दुश्मन समझते हैं, आइन के खिलाफ समझते हैं। जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। बका और सलामती को खतरात लाहक होंगे। जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है तो आज कोई इनको दहशतगर्द बनाने से रोकने वाला नहीं है। कल के दहशतगर्द ये आज बना रहे हैं अपने इस हुक्मराना जाबराना तर्ज अमल से। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने एमकेएम और मुस्तफ़ा कमाल के तमाम वादों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान के पास कोई ऐसा निज़ाम और मंसूबा नहीं जो आवाम के सामने पेश कर सके। मुस्तफ़ा कमाल धमकियां देना बंद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वकील इरफान मेहर की टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया है। ये कानून चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन होता है। इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब वो खुद राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कराची वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्यों शायद खाकान अब्बासी को वोट दिया था वजीर आजम बनाने के लिए, क्यों उन्होंने इमरान खान को वोट दी। इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये तो आपकी डिमांड थी मेरे भाई। हम कौन से इख्तियारात छीन रहे हैं? हम तो और इख्तियारात दे रहे हैं। कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया। बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए इनके पास, लेकिन ये इस तरह आने वाली नस्लों का बिगाड़ पैदा करने के इख्तियारात इनके पास नहीं होने चाहिए। यार मुस्तफ़ा कमाल साहब वो चाहते हैं मैं उनको कुछ कहूँ ताकि मेरे कहने पर वो कुछ कहें। मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में ईवीएम मशीन पर इंतखाब की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अय्याज शुजा से। जी अय्याज, कहिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल बिस्मा, ये बहुत बड़ा फैसला है। पंजाब हुकूमत लोकल बॉडीज इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने जा रही है। इस सिलसिले में इनको बाकायदा लोकल बॉडीज एक्ट में इस को शामिल किया जाएगा। इस पर फिलहाल इत्तेहादियों को भी रास्ते में लिया जाएगा और उनको एतमाद में लिया जाएगा। बाकी हुकूमत पहले ही कानून बना चुकी है। पंजाब हुकूमत भी ईवीएम को लोकल बॉडीज का हिस्सा बनाएगी। एक्ट का हिस्सा बनने के बाद लोकल बॉडीज इंतखाबात जो हैं वो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे और ये एक्ट के हिस्से का बनने के फौरी बाद जो है इसका इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया जाएगा कि पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया, आप हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, ओमिक्रॉन से बचने के लिए पाकिस्तान ने बूस्टर डोज लगाने का आगाज कर दिया है। बूस्टर डोज 3 मराहिल में लगाई जाएगी। सिंध हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि कोरोना से मजीद 9 अफराद दम तोड़ गए। 400 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
कोरोना के हमलों में एक बार फिर तेजी। पाकिस्तान में मजीद 9 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,737 हो गई। 414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज के आगाज की मंजूरी दे दी। लाजमी वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। सूबे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स, दूसरे मरहले में 50 साल से जायद उम्र और तीसरे मरहले में कम कुव्वत मुदाफियत वाले शहरियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुफ्त बूस्टर डोज कोरोना की आखिरी डोज लगने के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। SOP से मुतालिक सिंध हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। C कैटेगरी होटल्स में 50% नशस्तें खाली रखने की पाबंदी होगी। कराची में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाजत होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुतलका महकमों को SOP पर अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। ओमिक्रॉन वायरस 21 से जायद ममालिक तक फैल गया। यूनान और सऊदी अरब में भी कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं। एक तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि कोरोना की नई किस्म जनूबी अफ्रीका से नहीं बल्कि यूरोप से फैली है। कोरोना की नई किस्म जनूबी अफ्रीका से नहीं बल्कि हॉलैंड से फैली। डच महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 19 और 23 नवंबर को कोरोना के 2 नमूनों में नए वेरिएंट की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि बेल्जियम और जर्मनी में भी कोरोना की नई किस्म के केसेस पहले से मौजूद थे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी इदारा सेहत को 24 नवंबर को नया वेरिएंट रिपोर्ट किया गया। आलमी इदारा सेहत ने 26 नवंबर को इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया। उधर यूनान में 4 और सऊदी अरब से भी एक केस सामने आ गया। वायरस से मुतासरा अफराद और उसके साथ राब्ते में रहने वाले लोगों को करंटीना कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका में नए केसेस की शरह में 400% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक हो चुकी है। जमात इस्लामी के तहत सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान सुहेल से। जी कामरान, बताइएगा, जमात इस्लामी कराची भर में एहतजाज कर रही है। मेरी दुकानदारों से, ये रोडों से गुजरने वाले आवाम से। कामरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। कामरान से जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम जो है वो KMC बिल्डिंग के सामने जो है वो इस वक्त धरना दिया जा रहा है और धरने के शुरा जो है वो सड़क किनारे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो कायदीन का खिताब हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर है वो यहाँ पर आएंगे और इस धरने से खिताब करेंगे। धरने के शुरा जो है वो एमिजेरा रोड से मुतसिल जो सड़क है KMC बिल्डिंग से वो बंद कर दी गई है। यहाँ पर आम ट्रैफिक के लिए जो है वो दाखिला बंद कर दिया गया है और बदतरीन इस इलाके के अंदर इसको ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर जमात इस्लामी की जो क़यादत है वो इस वक्त मौजूद है और कायदीन जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान सुहेल कराची से आगाह कर रहे थे। वोटिंग के लिए कानून बन चुका, अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साफ कह दिया, बोले आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। अब अदालत से रुजू करना है या नहीं, इसका फैसला अपोजिशन करेगी। शेख रशीद ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के फौरी बाद आम इंतखाबात के ढोल बजने लगेंगे और अपोजिशन फिर रोएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट PTI को पड़ेंगे, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है। हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा, कोई तहरीक नहीं है। 3.5 साल हो गए जी और 3 महीने के बाद बल्दियाती इंतखाब 6 महीने ये लग जाएंगे तो फिर इलेक्शन का ढोल बज जाएगा। लोग बड़े समझदार हैं, लोग आगे जा चुके हैं, सियासतदान पीछे जा रहे हैं। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है। हर इलेक्शन के बाद एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाता है धांधली का। शायद इस इलेक्शन से पहले भी खुले और बाद में भी खुले। मुल्क में शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो नई सफबंदियां होती हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, लेकिन इस बार वोट को इज्जत देना होगी, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून चट्टान की तरह खड़ी है। कोहस्तान में जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नून लीग पाकिस्तान के अवाम की बात करती है, इक़्तिदार की नहीं। ये हुकूमत जैसे आई है सबको पता है। राना शमीम के बयान हल्फी से फवाद चौधरी और उनका क्या ताल्लुक है? अमीर मकाम बोले, नालायक हुक्मरान मुल्क चलाने के अहल नहीं, अवाम को जल्द इनसे निजात दिलाएंगे।
उसका लीडर जिन्नात और तावीजों पर चलता है, उसका लीडर ख्वाबों पर चलता है, उसका लीडर पीरनी पर चलता है कि पीरनी ने ख्वाब में देखा है कि फला बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाओ। अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी पीरनी की ख्वाबों से चलाना है, कारकर्दगी पर नहीं, तो इस मुल्क का क्या बनेगा? आइंदा इलेक्शन ईवीएम से नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून का ऐलान। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कानून और आइन से मुतसादिम हैं। जो बिल मंजूर कराएंगे वो कभी पार्लियामान के किसी फॉरम पर नहीं लाए गए। उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन से कबल इमरान खान मुल्क छोड़ के जा चुके होंगे। पंजाब में स्मोक से फजाई आलूदगी पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार तशवीश। केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। महकमे माहौलियात इमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करे, ज़रूरत के तहत गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जाएँ। अदालत ने स्मोक पर काबू पाने से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट भी महकमों से तलब कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं, ये आग हुकूमती बयानात से नहीं बुझेगी। बिल्कुल, महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गरीबों के लिए क़यामत और मईशत की तबाही की दलील है। बेरोजगारी और गुजारा न होने पर अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान नहीं घबराने की तलकीन कर रहे हैं। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सूबे में खाद की जखीरा अंदोजी हो रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, महंगाई उरूज पर है, माफिया सूबाई हुकूमत के मातहत काम कर रहा है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब की साइंस सरकार पर कड़ी तनकीद, जानबूझकर शुगर मिल्स की क्रशिंग रुकवाने का इल्जाम कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान को अवाम का एहसास है। मुज़म्मिल असलम के मुताबिक IMF के साथ वजूहात हुई वो मजबूरी के तहत हुई। तर्जुमान वजारत खजाना ने मुल्क में बढ़ती महंगाई का एतराफ भी किया। फर्टिलाइजर जखीरा अंदोजी हो रही है वो सिंध के अंदर हो रही है, क्योंकि वहां पर जो सूबाई हुकूमत है उसने ना अहली की ऐनक लगाई हुई है और वो ग्रां फरोशों और जखीरा अंदोजों को इनकरेज करते हैं, क्योंकि सिरी चौपट राज है, हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है, पैसा बनाने के ऊपर सब लगे हुए हैं और वहां कार्रवाई नहीं। IMF का जो अभी हम मिनी बजट लाएंगे उस पर भी जो है आम आदमी पे महंगाई के असरात नहीं होंगे, सिर्फ ड्यूरेबल महंगी चीजें होंगी। जो IMF के साथ हमारी बात हुई है एक मजबूरी में उसके लिए जा रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल पर वैल्यू एडिड टैक्स 30% से कम करके 19.40% कर दिया। 10.6% कमी के साथ पेट्रोल की कीमत में 8 भारतीय रुपए कमी हो गई है। नई कीमत का इतलाक भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से होगा, जिसके बाद दिल्ली के रहने वालों को 103 रुपये 97 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल भारतीय 95 रुपये 97 पैसे में दस्तयाब होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई, कहते हैं सिंध में करप्शन का राज है, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। हसन खावर ने ऑपोजिशन को संजीदा सियासत करने का मशवरा दे दिया, बोले बिलावल सियासी शहीदों की बात जरूर करें लेकिन गाजियों की भी खबर रखें। बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो को देकर गई थी। MD कैट इम्तिहानात में बेकायदगियां, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान ने सदर PMC डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा की अदम हाजिरी को आड़े हाथों ले लिया। अगले इजलास में न आने पर तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की धमकी भी दे दी। अरकान टैक्स कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने पर अमल दरामद मांग लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का इजलास। मुस्लिम लीग नून के रुकन डॉक्टर निसार चीमा ने सवाल उठाया कि टैक्स कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने पर क्या अमल हुआ। उन्होंने कहा नई कंपनियों के लिए इश्तेहार नया पंडोरा बॉक्स खोल देगा। दोनों जो कायमा कमेटियां हैं उनकी रिकमेंडेशन है कि ये इतनी इरेगुलरिटीज इस कंपनी ने की हैं, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इम्तहान लेने का MD कैट, जिसको कोई तजुर्बा नहीं था, इस वजह से बड़ी तवील बहस के बाद यह है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, बल्कि इससे पैसे भी रिकवर होने चाहिए। PPP रुकन शाजिया सोबिया असलम सोमरो ने कहा MD कैट इम्तिहानात की वजह से सिंध की 2800 सीटें खाली रह गयी, क्या इम्तिहानात दोबारा होंगे? 2800 सीट्स जो है वो वैकेंट हैं बिकॉज़ ऑफ दिस टेस्ट, नंबर टेस्ट। PMC के सदर डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रजा के इजलास में न आने पर कमेटी अरकान बरहम हो गए। नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आए तो हम उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन भी मूव कर सकते हैं।
पीएम में पंजाब के सदर कर्नल रिटायर्ड शब्बीर ने कायमा कमेटी में मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा, टैप्स कंपनी का केस नैब को भेजा जाए और नई कंपनियों को भी इम्तिहानात लेने से रोका जाए। पीएमसी का मेंबर इम्तिहानात ऐसा शख्स है जिसका मेडिकल तालीम के शोबे से दूर का भी ताल्लुक नहीं। हाई कोर्ट लाहौर में मुकदमा चल रहा है, पहले ये उस जो फी कलेक्ट की थी उसको पब्लिक मनी नहीं मानते थे, पब्लिक फंड नहीं मानते थे, अब वो पब्लिक फंड भी मान गए हैं और अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमने कैंसिल किया है इसलिए किया है कि इर्रेगुलरिटीज हुई। कायमा कमेटी के चेयरमैन खालिद मगसी ने कहा कि टैप्स को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश कर चुके हैं, अमल दरामद का इंतजार। जराये के मुताबिक टैप्स कंपनी ने ठेका हासिल करने के लिए दूसरी कंपनी का NTN नंबर इस्तेमाल किया था। साथी रिपोर्टर आयशा शोएब के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। मंडी बहाउद्दीन में जज अब्दुल जब्बार खान के साथ वकलागर्दी की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पंजाब बार काउंसिल ने नोटिस लेते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार जाहिद यार गोंदल और सेक्रेटरी बार यासिर अरफात समेत दीगर वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिया और उन्हें 6 दिसंबर को जवाब समेत तलब कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने इंतजामी अफसरान के तबादले के अहकाम भी जारी कर दिए हैं।